ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हम पुरुषार्थ में अपना जमा का खाता कैसे बढ़ाएं। और ये तो मैं क्लास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अनुभव, जिसे विजय बहन जी ने कहा कि सचमुच मेरा एक कर्म क्षेत्र रहा, जो आज मेरे जीवन में जितनी भी सफलता है सारा श्रेय पांडवों का है। वंडरफुल। क्योंकि जब मैं आया था वहाँ से, ज्ञान तो मुझे रद्दी की किताब से मिला। उसके बाद फिर सांगली में पालना ली। उसके बाद वहाँ से जब सेवा के लिए आने का था, बहनों ने वहाँ के मना किया, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था और मेरे पास एक ही ड्रेस था। और बहने कही कि तुम जाके करोगे क्या वहाँ मधुवन में, मना किया। लेकिन अंदर से था कि नहीं, मधुवन निवासी बनना है। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक तपस्या की, क्योंकि पढ़ाई पूरी हुई थी। जब तक हमने का कॉल आएगा तब तक तपस्या करूंगा। और ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में आ गया और वहाँ 2 साल रहे। उसके बाद गुलजार दीदी ने अचानक मुझे मधुबन यहाँ लेके आए। तो यहाँ लाने के बाद यहाँ भी मुझे कुछ नहीं, ट्रेन का रिजर्वेशन का पता था, ना खाना बनाना जानता था, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन यहाँ आकर के जो तपस्या की, जो सेवा मिली, बड़ों ने दी, उसको दिल से की। और सेवा करते हुए भी एक समय भी वेस्ट नहीं करना, ना किसी का परचिंतन, ना किसी के दोष देखना। क्योंकि हम सोचते थे स्वयं परमात्मा ने चुना हुआ है, तो हम कैसे उनके दोष देख सकते हैं। तो हर पल कोई आकर के सुनाता था तो हम कहते नहीं, मुझे ऐसी बातें नहीं सुनना है। तो अपने आप को दिनचर्या बनाई थी, इतना मुझे किचन में जाना है, किचन से फ्री हो गए। किचन का भी टाइमिंग मैंने फिक्स किया था, इतना बजे तक मैं वहाँ रहूँगा। उसके बाद किसी को अगर चाहिए तो मैं बाबा कमरे में बैठा हूँ, वहाँ से मुझे बुला लेना, मना नहीं करता था। एनी टाइम कभी भी बुलाओ, मैं आ सकता हूँ। तो इसी तरह, और हम लोगों ने, कुछ भाइयों ने कुछ एक बैंक बनाई थी, उस बैंक के पासबुक बनाए थे और उसके अंदर रोज 4 घंटा योग जमा करना है। माना 90, 120, 30 घंटा महीने में देना है। तो इसीलिए बिल्कुल बिजी रहते थे और सेवा भी उस समय बहुत थी। मुझे लगता है रात को पहरा भी देते थे। इसे विजय बेन ने बताया, साथ में किचन का पूरा सफाई भी करते थे। उसके बाद गेहूं को पीस के लाते थे। फिर उसके बाद 1-2 किलो यहाँ दूध डेयरी से जाकर के दूध भी लेके आते थे। उसके बाद स्टोर की सफाई भी करते थे। कभी कभी फॉरेनर को लेके जाकर के उनको खरीदारी भी करवा कर लेके आते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा लोग फंसाते थे, उनके भी पैसा बचाने का काम करते थे। तो इस तरह से बहुत कुछ करते हुए भी फिर लेख भी लिखते थे। और मुझे वो समय हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। मैं किचन में बैठे बैठे पहले तो सबसे पहले हिंदी सीखा। मैं लिखता था, विजय बहन को देता था, वो करेक्शन मारते थे, ये राइट है, ये रॉन्ग है। और करते करते फिर बाद में आर्टिकल, पत्र लिखना शुरू किया। मुझे कुछ 1-2 भाई थे यहाँ के, तो पत्र खूब ला करके देते थे। तो मैं रोज बैठे बैठे लगभग 30-40 पत्र लिखता था। और उस पत्रों में किसी की समस्याओं का समाधान, किसी को सीधा बाबा का संदेश, और पत्र इतने सुंदर लिखते थे डिजाइन बना करके। और उसके बाद मैंने अपने आप को बिजी रखा, लेकिन ये करते हुए भी अपनी स्थिति को पावरफुल बनाया। और जिसका स्वरूप यहाँ जो 10 साल में हमने जो पुरुषार्थ किया, उसी का फल बाबा ने मधुबन लेके गए। और मधुबन से आज पूरा भारत में 12,000 स्कूल कॉलेज में लेक्चर किए और 1100 जेलों में कैदियों को पढ़ाया। और जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कई मेरे को अवार्ड भी मिले। और अभी भी 30-40 मासिक में लिखता रहता हूँ। काफी सारे मेरे खुद के कुछ 8-10 चैनल्स भी हैं, कंप्यूटर का काम भी करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए भी इकोनॉमी से चलता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी हमने दादियों से सीखा। दादी ऑलराउंडर दादी हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। एक बार को एक बहन की चप्पल टूटी थी और मेरे को 15 पैसे दिया, कहते लाल ठीक करके लेके आओ। कहते ऐसा जाना, लाल बत्ती आएगी, फिर वहां से मुड़ करके जाना, करोल बाग मार्केट में। आया ही था, नया नया आया था, 15 पैसे दिया।
कहते एक 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरी जेब में 10 पैसा रखना, दोनों साथ में देखेंगे तो वो ले लेगा। तो मैं लेके गया दादी जैसे तो मैंने कहा एक चप्पल ठीक करना है, कितने में है? तो कहता है 25 पैसा लगेगा। उस समय 25 पैसा भी चलता था। उसने कहा एक कील भी नहीं आएगा, जाओ, बोल दिया। 15 पैसे का। मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है यहाँ, क्योंकि यहाँ आश्रम कहते बहुत भावना है। तो हमने कहा आश्रम की चप्पल है, वो जो बहनें हैं ना उनकी। कहते हैं अच्छा, वो सफेद ड्रेस वाली देवी यहाँ। चप्पल लेकर के 4 बार माथे लगाए उसने। माथे लगा करके बाद में दे दिया और कहा कि आश्रम में फिर ठीक करने के पैसे दे दिया। नहीं नहीं नहीं, कहा कि आश्रम का ही लेके जाओ। तो मैं लेके आया, दादी को पैसे भी दिया और साथ में चप्पल भी। दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्कल है। कहते वो मोची त्रेतायुग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा, बोल दिया। तो देखो दादियों से ऐसे। और एक बार ऐसे मेरी टूथपेस्ट खत्म हुई थी, तो दादी को जाकर बोला कि दादी मुझे टूथपेस्ट चाहिए। कहते लाल पुराना लेके आओ। मुझे लगा उसी कंपनी का देंगी, तो चकला बेलन लेके आओ। लेके गया और उसको घिसा अच्छी तरह। घिसने के बाद थोड़ा सा इतना बच गया। कहते इतना 10 दिन चलेगा, जाओ बोलो। बाद में 10 दिन के बाद और उस समय एक दादी ने एक इतनी गहरी बात सुनाई। वो बात अभी भी मेरे दिमाग में है। कहा कि अगर हमको यज्ञ में पैसा चाहिए, हम बाबा को संकल्प देते, बाबा यज्ञ में पैसा डालो। तो बाबा क्या करता है, किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहते हैं बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो, मैं 1 का 1000 गुना दूंगा। और वो पैसा ला करके उसको भावना आती, इतना कोई बैंक में नहीं देती, वो पैसा डालता है। फिर दादी ने कहा वो पैसा बाबा ला करके हमारे पास देता है, अगर हमने उसको वेस्ट किया तो सतयुग में उसका दास दासी बन करके चुक्त करना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी बातें दादियों से। आज मैं 40 साल से मधुबन में रहता हूँ ना, मेरे पास गाड़ी है। मधुबन में मुझे लगता है सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाला मैं, सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग चलती रहती है मेरी। लेकिन कभी एसी में फ्लाइट में कभी नहीं जाता हूँ, एकदम सिंपल रीति से। तो ये छोटी छोटी बातों की धारणा जो हमने यहाँ से सीखी, और आज ये धारणा, क्योंकि दूसरों को तब सुना सकते जब खुद के अंदर धारणा है, और उसका प्रभाव आज पूरा जाकर के सेवा वैल्यूज तब सिखा सकते हैं। तो हमने शुरू से लेकर के यहाँ जो पुरुषार्थ किया, यही पुरुषार्थ की बातें आज सेवा के लिए काम आ रहे। तो हमने विशेष उस समय जो ध्यान दिया, एक तो सबसे पहले मैं हर घंटे में अपना चार्ट लिखता था। मैं आत्मा कितना स्मृति में रहा, हर घंटे में चार्ट लिखता था। आत्म अभिमानी स्थिति का विशेष पुरुषार्थ किया। और इस आत्म अभिमानी स्थिति से एक जब इस स्वरूप में रहते थे तो किसी की कमजोरी दिखाई नहीं पड़ती थी, सब अच्छे नजर आते थे, योग युक्त स्थिति रहती थी। क्योंकि उस समय 150-200 फॉरेनर आते थे कभी कभी। अब 150-200 फॉरेनर के लिए रोटी पकानी है, कितनी लगेगी रोटी। और उस समय मैं क्या करता था, मैं एक विजन अभ्यास करता था। मेरी हाइट 3 लोगों तक आई, सिर मेरा परमधाम में, चकला बेलन आवेग तो उनमें रखा है, खाना बना ऐसा बेल लेते थे। रात भर पहरा दिया हुआ है, हर घंटे में कोई ना कोई आया है, 2 घंटे के बाद आया है, रात को ये भी। लेकिन अब खाना भी बनाना है, तो कभी कभी 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक 1-2 घंटा खड़ा रह करके। लेकिन ये आत्म अभिमानी का स्थिति का जो पुरुषार्थ करते थे, कोई भी शरीर की थकावट भी नहीं आती थी। तो इसी तरह आत्म अभिमानी स्थिति में जितना हम रहते हैं, और कभी कभी गुलजार दादी कभी चक्कर लगाती थी। जब एक बार क्या हुआ, कुछ आपस में 1-2 भाई थोड़ा खिटपीट कर दी, तो दादी चक्कर लगाती मेरे पास आई, कहती भगवान भाई तुम्हारी स्थिति ठीक है? मैं बोला हाँ दादी बहुत अच्छा है। नहीं कुछ गड़बड़ी है। मैं बोला नहीं दादी अमृत वाला बहुत अच्छा है, मुरली बहुत नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। कहते 2 भाई आपस में थोड़ा सा खिटपिट किया। मैं बोला हाँ दादी पता चला, तुमने खाना बनाया, तुम्हारा खाना खाया, इसीलिए गड़बड़ कर। तो मैं देखा कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए हम, अगर मैं परिचिंतन करूंगा तो जो खाएंगे वो भी परिचिंतन करेंगे। अगर मैं अमृत वाला मिस करूंगा तो जो खाएगा खाना वो भी अमृत वाला मिस करेंगे। इसीलिए इतना छोटी छोटी बातों के ऊपर दादी अटेंशन खिंचवाती थी। तो इसीलिए हमने उस समय बहुत अच्छा ये आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ किया। और जब भी डिस्टर्ब, मतलब रात को नींद हर घंटे में खुलती थी,
तो मैं क्या करता था, कभी कभी अभ्यास करता था, शरीर मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा ड्राइवर लगा, शरीर को गैरेज में लगा दिया, मैं ऊपर गया और ऊपर जाकर के बाबा को कहता है, बाबा नीचे कोई फॉरेनर आया था, इन्होंने घंटी बजाई थी इसलिए मैं नीचे जा करके आया, फिर सो गया 2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद फिर घंटी बजे, मैं बोलता था, बाबा देखो नीचे कोई पुकार रहा है, मैं जा करके आता हूँ। ऐसा करके आत्म अभिमानी स्थिति से मैं बहुत ही इजीली सहज रहा, और इस आत्म अभिमानी स्थिति को हमने बहुत मेहनत करके यहाँ पक्का किया था, और उसके कारण आज जो हमने आत्म अभिमानी स्थिति से जो तपस्या की उसके अंदर से, क्योंकि इस स्वरूप में रहने से हमारे पास सहन शक्ति आती है। आज कईयों को अंदर सहन नहीं होता, कोई कोई बातें डिस्टर्ब करते हैं, क्यों? कारण देहभान। और जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहा उतना हमारे अंदर ऊर्जा जागृत होती है, तीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसी आत्मा कहीं भी व्यक्ति की तरफ, कई साधनों की तरफ प्रभावित नहीं होती। इसीलिए बाबा को हर मुरली में कहना पड़ता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। तो ये आत्म अभिमानी स्थिति से मेरे पुरुषार्थ में जो बल मिला, आज ये बल आज सेवा में काम आ रहा है। आज कितनी सारी पहाड़ियों में, मुझे लगता है भारत की कोई पहाड़ियां नहीं छोड़ी होगी, नेपाल में भी 70 जिले में गए, लेकिन कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। दूसरी बात है, खास तो हमने पर चिंतन के ऊपर बहुत अटेंशन दिया। कभी कभी हमारा जमा क्यों नहीं होता, हम थोड़ा सा सेवा करते, थोड़ा सा योग करते, और सारा दिन क्या करेंगे, परचिंतन करेंगे, दोष देखेंगे। अगर किसी के दोष देखते हैं, परचिंतन करते हैं, तो योग में बैठेंगे, बाबा प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तो मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन है ऐसे, वो भाई है ऐसे, वो ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से जा। बाबा प्यार कैसे करेगा? इसीलिए परचिंतन करने से जो हमारा जमा होना चाहिए नहीं होता। इसीलिए किसी के भी हमारे एक दूसरे के दोष नहीं देखने। जैसे आज एक रेस वाली बात चल रही थी, मुझे वो बात याद आते है। दादी जी जब जाती थी मधुबन, तो दादी जी जाने के पहले क्या करती थी, कहते थे मैं अभी 6 महीने के लिए जा रही हूँ, तो आप लोग पुरुषार्थ अच्छा करना। तो दादी क्या करती थी, रेस लगाती थी। जो उस समय मुरली चलती थी 6:45 बजे, योग चलता था 6:15 बजे। तो दादी एक रजिस्टर लगाते रखती थी बाहर, और एक घड़ी भी रखते थे, एक बहन को बिठा लेती थी। जो 6 बजे 6:15 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर में उसका नाम आएगा, 6:30 तक आएगा सेकंड नंबर, 6:45 तक आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद कोई गिनती नहीं थी। और जो 6 महीना तक 6:15 से पहले आए हैं, वो उसको दादी जी के द्वारा गिफ्ट देते थे। हाँ? देखो इनको याद है। तो मुझे लगता है फिर से वो रेस लगाने की जरूरत है। और उस रेस में मैं क्या करता था, सारा खाना पीना समेट करके बराबर पहुंच जाता था। मैंने जमा का खाता करने के लिए रोज दिनचर्या में एक तो अमृत वेला अच्छी तरह योग किया, अमृत वेला। दूसरा क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की मुरली, भले माइक चलता है वहां, लेकिन तो भी हम आकर के यहाँ बैठ करके ये करते। अगर ये 3 चीजें जो ब्राह्मण करता है, उसका जमा का खाता बहुत अच्छा बनता है। ये 3 चीजें थोड़ा भी डिस्टर्ब हो गया, इन 3 चीजों में हम थोड़ा आनाकानी किया, हमारी स्थिति अच्छी नहीं बनेगी, स्थिति हमारी बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमें ये 3 चीजों के ऊपर, मैंने यहाँ वो चीज ज्यादा से ज्यादा सीखा। ये 3 चीजों के ऊपर रोज आकर के, बिल्कुल क्लास में आकर के आधा घंटा योग करते थे, पहले सब समेट करके आते थे। और वही हमने क्या किया, मधुबन में जाने के बाद भी, इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी, हम क्या करते थे, सभी को बोलते थे जल्दी आना है, हमको क्लास में जाना है। तो क्लास कभी भी हमें अभी भी वहाँ मिस नहीं करते। क्लास में बैठ करके रोज की मुरली खुद अपने हाथ से लिखता भी रहता हूँ। तो इन चीज़ों से ये संस्कार हमने यहाँ डाला, और इसी से अपनी स्थिति को अच्छी बनाए। अमृत वेला का योग तो सभी करते हैं ना, योग कैसे करते हैं? अगर उसका कोई वीडियो बनाई जाए और वो सवेरे दिखाई जाए, कहीं कि मेरा है, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद,
2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। आप कोई मेहमान को घर में बुलाओ और मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। मेहमान बेल बजा रहे, दरवाजा खटका रहे हैं, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा? इसी तरह अमृतवाला बाबा को पुकारेंगे, बाबा तो कितना बिजी रहता है, तो भी आपको पुकारने के बाद अपने 10 काम छोड़ करके आपके पास आता है, लेकिन वो आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए। इसीलिए अमृत वेला हमें अच्छी तरह करने का पुरुषार्थ करना है। और साथ में क्लास के पहले, जैसे क्लास में खेती में बीज डालते हैं तो पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है, पहले हमें हल चलाना अर्थात योग करना जरूरी। मैं जब देखा 6:35 में मैं 5 मिनट लेट आया था, देखा क्लास में 1-2 थोड़ा। तो कल से अभी रेस करेंगे आप लोग, क्योंकि ठंडी में क्या अच्छी लगती? रजाई। जो रजाई ओढ़ करके सोएगा उसको क्या मिलेगी फिर? गधाई। हाँ, इसीलिए। और आप तो इतनी बड़े सेंटर पर रहते हैं, मेन आपका दिल्ली का हेडक्वार्टर का मेन सेंटर है, तो यहाँ का वाइब्रेशन क्या होता है? पूरा दिल्ली में पहुंच जाता है। और आप लोग तो बहुत भले, अभी दादी गई अब एक तो, लेकिन दादी चक्कर लगाते देखते कि मेरा हमारे स्टूडेंट कितने दौड़ आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये रेस करनी है। और अभी भी हम भी कहीं भी सेंटरों पर जाते हैं, कहीं भी ट्रैवलिंग करके जाते हैं, लेकिन इन 3 बातों के पर अटेंशन दिया और उसके कारण आज ये सेवा करें। क्योंकि ये 3 चीजें जो सवेरे सवेरे करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और वो उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, सारा दिन उसको मानसिक रूप से शारीरिक से थकेगा नहीं। तो ये 3 चीजों का अटेंशन। और मुरली भी कहाँ सुनिए? यहाँ। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में, ऑनलाइन से सुनेंगे तो पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, मंदिर में नहीं जाएंगे। एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, तो नंबर 1 नहीं दिया उसको। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सीखा था, और वो कहाँ सीखा था? पुतले के सामने। इसीलिए ये फेसबुक, टीवी, यूट्यूब, ये भी क्या है? एक पुतला है, उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं आएंगे। इसीलिए जो बाबा ने, मम्मा ने जो क्लास की सिस्टम बनाया, वही हमें सुनना जरूरत है। तब हम अच्छी तरह स्थिति बना सकते हैं। क्योंकि संगठन का योग कब मिलता है? क्लास के पहले मिलता है। तो क्लास के पहले हर एक को क्या करना है? थोड़ा सा योग करना है। इससे हमारी स्थिति अच्छी बनेगी और हमें नशा चढ़ेगी। ये 3 चीजों से नशा चढ़ेगा। और नशे वाला फिर सेवा दूसरों को दिए बिना रह नहीं सकता। उसकी अपने आप वाइब्रेशन अच्छी स्थिति है, और सारा दिन कितनी भी बातें आई उस बातों में सदा अच्छा डालू रहता है। तो ये 3 चीजों का अटेंशन। साथ में संकल्प कभी भी वेस्ट नहीं करना है। जो जमा का खाता, नहीं तो जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हमें कभी भी संकल्प को नहीं चलाना है। संकल्प को कैसे चलना चाहिए? पॉजिटिव। जैसे आज बाबा ने कहा मैं तुम्हें निरोगी बनाता हूं, तो निरोगी किसे? खाना पीना अच्छा खाने से निरोगी बनेंगे। संकल्प जिसके पॉजिटिव है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। क्योंकि आजकल निगेटिव ज्यादा सोचते हैं हम। जब निगेटिव सोचेंगे कुछ भी हो जाता है। पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। और जो सकारात्मक है उसके पास एक शक्ति आती है, उसका नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। बड़ी बहन आएगी तो बाकी शक्तियां भी आएंगी। और दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं, वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसलिए वर्तमान समय अनुसार हमें पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी, क्योंकि अब ये सभी का अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे आपके सामने सिचुएशन आएगी, अगर क्यों क्या में चले गए तो आपके आजकल मधुबनी में जो मुरलियां चल रही रिवाइज, कौन सी चल रहे? समय का, संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ। इसीलिए संकल्प जितने समर्थ हैं आपकी स्थिति समर्थ है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, वेस्ट चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसके बोल भी निगेटिव, भावना भी निगेटिव, वृत्ति भी निगेटिव, दृष्टि भी निगेटिव, मानसिक रूप से वो थक जाता है। जिसके संकल्प निगेटिव है
वहां ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा, विचार सागर मंथन नहीं चलेगा। इसलिए संकल्प को समर्थ, पॉजिटिव, जिसके संकल्प ज्यादा उसका दिमाग गर्म रहता है, दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। कहेगा चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी को नजदीक का नहीं दिखता, अपनी बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नजदीक का दिखना बंद हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, दबा कर रखे। इसीलिए खुल के रहो। बाबा ने अभी संडे की मुरली चला, अप्रसन्नता नहीं, प्रसन्न सदा रहो। जो प्रसन्न है बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। और प्रसन्न कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाना, इससे हमारे जमा का खाता होगा, इससे हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। पॉजिटिव वाला हर पल योग युक्त रह सकता है, कर्म योगी बन सकता है। निगेटिव वाला ना कर्म योगी, बैठ करके योग में बैठा है, शुरू तो करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के मैं आत्मा, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला? उसका ना बैठक योग ठीक, ना कर्म योग ठीक। इसीलिए पॉजिटिव। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वायर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, निगेटिव से, टेंशन से है। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ये निगेटिव। निगेटिव को दूसरे शब्द में कहते हैं तनाव, हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठते हैं, एक कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की भी देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल कहावत बने, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? संकल्प विकल्प। और आप, हम तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी के तो कोई बच्चे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते कोई निगेटिव सोच चला, ये भी अपवित्रता है। इसीलिए सदा पॉजिटिव, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो सदा भ्रुकुटी आसन पर बैठता है, और इसी से आपकी बहुत सारी सेवा हो जाती है, वाइब्रेशन फैल जाता है, जो भी बोलेंगे उसके अंदर ताकत आएगी। इसलिए संकल्प पर ध्यान। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? आजकल लोगों को क्रोध बहुत आ रहा है। मैं तो काफी सारे जेलों में जब जाता हूँ, जेल में जो एक बाहर बोर्ड लगा रहता है, जेल के अंदर जो बंदी है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच, 70% कैदी होते क्रोध वाले। मैं काफी सारे स्कूलों में जब जाता हूँ, बच्चे सामने बैठते हैं, बच्चों को पूछता हूँ बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। सामने टीचर बैठे रहते, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो आज ये गुस्सा आता है कारण निगेटिव से। निगेटिव के कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना। और वैसे जो हमारा साल चल रहा है, कौन सा चल रहा है?
2023 का साल है, इसका थीम क्या है? सकारात्मक परिवर्तन। इसलिए पॉजिटिव, जितना जो पॉजिटिव हो वो ज्ञानी है। अगर आप निगेटिव सोचते हैं, इसका मतलब आप ज्ञानी नहीं है। आज आपको ड्रामा का ज्ञान बाबा ने ये बताया, ड्रामा रिपीट होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, ये सारा ज्ञान दिया है। हर एक अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान दिया है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम कहते हैं ये क्यों करता है, क्या करता है। फिर पहले सोचेंगे, फिर औरों को सुनाएंगे, उनकी भी भावना खराब करेंगे, और यही जमा नहीं होगा। इसीलिए जमा का खाता करने के लिए मन को चुप रखना, मन का राजा बनना। जमा खाता करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना। अपना आप को बदलना मतलब हर इंद्रियों पर शासन करना। आज बाबा इतना राजा बने, नारायण बने, कैसे बने? बाबा रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाते थे, लेकिन आज हमारा ध्यान है इसके तरफ। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी। तो आज हम थोड़ा सा कुछ करते हैं, सेवा कर दिया, अमृत वाला किए, और सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, कानों ने गलत सुन लिया, मुख ने गलत बोल दिया, जितना जमा था खा ली। और हम तो इतने ही मियाँ मिठू बन के खुश हैं, वहां मैंने बहुत सेवा की। इसीलिए बड़ा अटेंशन, जिसको बाबा कहते हैं स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। एक एक इंद्रियों पर शासन, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगैन्स एट होम। तो क्या आप आपके घर के सब ज्ञान में चलते हैं? घर मतलब लौकिक घर नहीं, कौन सा घर? आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते, नींद करते हैं, इसका मतलब ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता है तो परचिंतन कोई सुनाता है, और क्या हुआ, इसका मतलब ज्ञान में। इसलिए हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले, यह है सूक्ष्म पुरुषार्थ। और जब हर इंद्रियां, क्योंकि इस युद्ध के मैदान में, महाभारत में जीत प्राप्त करने के लिए केवल अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं चलेगा, इंद्रिया भी ज्ञान में चले। ये काम क्रोध कहां से आते हैं? इंद्रियों के द्वारा। इसलिए इस किले को मजबूत करना, जो योग्य नहीं है वो ना सुनना, योग्य नहीं वो ना देखना, योग्य नहीं ना बोलना, ना सोचना। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी ऐसी चटपटी बातें आ रहे हैं, जो मूल जो बातें मम्मा ने, बाबा ने किया, दादियों ने किया, हमारा उसके तरफ ध्यान नहीं है। इसलिए रोज अपना चार्ट रखो, कौन सी कर्मेंद्र ने मुझे धोखा दिया, उसको शिक्षा दो, सजा दो। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह शरीर में हमारा एक इंडिया है, इसकी राजधानी भुरकुटी में है। यहाँ कई नवाब भी हैं, कौन से? कान, मुंह, कांग। तो काम क्रोध आते हैं, इनके साथ दोस्ती करते, फिर आत्मा के ऊपर अटैक। इसलिए ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति, क्योंकि भविष्य के राजा का आधार क्या है? स्वराज्य। ये नहीं कि आप मधुवन में रहते हैं कितना साल से, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। भविष्य के पद का आधार है इस बॉडी पर, इंद्रियों पर शासन करना। और जिसका इंद्रियों पर शासन है, क्योंकि ये बहन बहुत अच्छे, ये माता बहुत अच्छे, भाई बहुत अच्छे, ज्ञान की सुनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंद्रियों पर शासन है, सब कुछ, आपका घर अच्छा चलेगा। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, कई कहते मुझे ये रिगार्ड देता ही नहीं। क्यों नहीं देता? जिसकी इंद्रिया रिगार्ड आत्मा को नहीं देती, उसका रिगार्ड कोई नहीं देगा, उसका कोई नहीं मानेगा। अनुशासन करना, यह है परिवर्तन का मूल मंत्र। इसीलिए रोज इनका चार्ट रखो। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। तो क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक धर्म धारणा है। इसलिए स्वराज। तो रोज कैसे हमने इन इंद्रियों से बातें करनी? कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तुम्हारे पर विश्वास है। लेकिन तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर है। कान का है बॉर्डर पर। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैं अमृतवाला शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारा दिए हैं, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो।
अगर तुम आज कुछ व्यर्थ सुनेगा, रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाऊंगा, तुमको सजा दूंगा, और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे लगाए, बुद्धि रूपी नेत्र मेरा खुला है। बात करो, मुख से बात करो, आंखों से बात करो, मन से बात करो, ये है पुरुषार्थ। हम क्या करते हैं, परिस्थिति आते दूसरों को दोषी बना दे, दूसरा कोई भी दोषी नहीं। आज हमारे अंदर के प्रॉब्लम का जिम्मेवार खुद है। विघन चार है, एक पहला विघन है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघन, दूसरा है प्रकृति का विघन, तीसरा है खुद के संस्कारों का विघन, और चौथा है कर्मेंद्रिय का विघन। कर्मेंद्रिय का विघन सबसे खतरनाक है। इसीलिए रोज स्वराज्य अधिकारी बन करके हमें पुरुषार्थ करना है। और रोज अभी ये चार्ट हम बनाते हैं, मैं खुद ही लिखता रहता हूँ, और इसी से अगर अपनी स्थिति अच्छी है, सेवा तो अपने आप होती रहेगी। इसलिए ये पुरुषार्थ। तो पहली बात बताई आत्माभिमानी का पुरुषार्थ जमा का खात्या के लिए। दूसरी बात बताई रोज हमें 3 बातें करना, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज मुरली संगठन में सुनना। और कौन सी बात बताई, संकल्पों को सदा समर्थ रखना, पॉजिटिव रखना। कुछ भी हो जाए संकल्प मेरे पॉजिटिव चले, इसके लिए कर्म गति को याद रखना। आज कभी कभी कहते हैं ये मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए 2। आज आपके घर के, आपके परिवार के, आपके ऑफिस के, जो भी आपके संपर्क में लोग आने वाले, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। अब समझो कोई बहू है, सास उसको तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। आज मुझे पति तंग करता है, कोई मुझे तंग करता है, क्यों, मेरा उसके साथ हिसाब किताब है। इसलिए हिसाब किताब को हमें समझ करके मन को चुप रखना है। दूसरा जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिरा, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी होता है उसमें कल्याण है। साथ में जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। किसी ने आपका परचिंतन किया, अब किसी ने आकर के बताया आपका परचिंतन किया, तो उसको भी पॉजिटिव बनाओ। परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया, कीर्तन भजन तो अभी तो गाते नहीं ना, छोड़ दिया सभी ने, मंदिर में तो नहीं जाते ना, स्थूल में नहीं जाते। अगर किसी का परचिंतन करते हैं, वो भी आप क्या कर रहे हैं, कीर्तन भजन। कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है, गाता है देवी की महिमा, दूसरा ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है, और 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। इसी तरह परचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेंगे वो आई है इससे, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरा का हाँ वो ऐसे चलता रहा। अब जिसने आधा घंटा तक किसी की बुराई की, वही क्या करता है फिर, जब दोपहरी गाएगा, जिसका बुराई की उसका मंदिर बनेगा, तो उसी मंदिर के सामने जाकर के ये 4-5 लोग वहीं जन्म लेंगे, और ये कहेगा ये देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिला वो ढोलक बजाने का काम करेगा, जिसने हाँ कुछ नहीं बोला, बीच बीच हाँ तो चलता, वो झांझ बजाएगा। जिन्होंने कुछ नहीं बोला तो वो सुनाता, वो क्या बनेंगे, कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। इसलिए अब हमें एक परचिंतन, कोई भजन मंडली चलती भी है वहां से निकल जाओ तुरंत, तो इससे बचना। निगेटिव को क्या बना दो, अगर किसी ने आपका किया तो भी सोचो नहीं, बाबा को कि बाबा आज आपने बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, बहुत अच्छा मेरा भजन हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव। तो जितना निगेटिव को पॉजिटिव बनेंगे, संकल्प शक्ति हमारी बच जाएगी। तो संकल्प शक्ति को बचाने का पुरुषार्थ से जमा का खाता होगा, सदा समर्थ पॉजिटिव रहेंगे। और साथ में रोज अपनी इंद्रियों का क्या लगाना है, दरबार लगाना है। क्योंकि आप सभी राजधानी में रहते हैं,
तो राजा बनना है ना, किसको किसको राजा बनना है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को बनना है, लेकिन राजा कौन बन सकता है? हम्म, जिन्होंने प्रजा बनाई, बनाए प्रजा कुछ। आज तक कितने लोगों को आपने सुनाया, कितनी प्रजा बनी, और प्रजा नहीं बने तो राज्य किसके ऊपर करेंगे? इसीलिए बाबा की रोज को जो मुरली चलती है, रोज कितना बाबा कहते बच्चे किसी को सुनाओ, ये करो, लेकिन हम कहते कोई सुनता ही नहीं। नहीं सुनता तो आपके धारणा में नहीं है, और धारणा में ला करके सुनाओ तो सुनेंगे। और सुनाने का हमारा, मुझे लगता है जैसे राजाओं की निशानी, राजा क्या करता है? शिकार करता है। राजा शिकार किसकी करता है? शेर की। ऐसा नहीं कि चुआ मार करके आकर के कहता है मैंने आज चुआ मार के ढोल बजा करके गांव में मृदंग निकालता है, शेर को मारता है। इसी तरह हमें भी राजा बनना है तो हमें भी क्या करना है? शेर की शिकार करनी है। शेर मतलब कोई एक आने के बाद उसके साथ और 10 लोग आए, वो है शेर। और 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है? वो चुआ बिल्ली हो गया। इसीलिए शिकार, दिल्ली में तो बहुत शेर रहते हैं, इसीलिए अच्छा कहीं सुनते नहीं तो कोई बात नहीं। अब जाली में तो फंसा हो, ये सेंटर क्या है? जाली बना कर रखे शेरों को पकड़ने वाली। मीठा मीठा बोल करके उसको लेके आओ और बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर ही देगी। लेकिन आपका काम है यहां तक लाने का। मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है, तो इसलिए देखो कितना बड़ा कारोबार रहता है तो भी बीच बीच में निकलता रहता हूँ। और एक टूर में 40-50 शेर तो मर ही जाते, कहीं ना कहीं कोई घायल भी हो जाते। मैं बस में जाता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, सुनाता रहता हूँ, कोई ना कोई बन जाता है। इसीलिए शिकार करने का अंदर से शौक चाहिए, तब राजा बनेंगे। कहने से थोड़ी राजा बनेंगे, मैंने प्रजा ही नहीं बनाई तो। इसीलिए हमें हर एक रोज किसी को पकड़ लेके आऊं। अच्छा, नहीं सुनता, इसका मतलब आपके वो बात में धारणा में नहीं है। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ा सावधानी से की जाती है। नहीं तो कई बार पेपर में आता है शिकार करने के लिए गया था, शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। इसलिए मैं ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, ये सारी लेके, अगर कोई नहीं सुनता तो डिबेट कर रहे हैं तो ड्रामा सामने लगाओ, ढाल, ये मैं हमारे कुल का नहीं, कुल का नहीं, कुल का नहीं करके अपने आप को बचा के लेके आओ। शिकार करना है। और राजा किसको बोलते हैं? फलों का राजा किसको कहते हैं? नारियल को या आम को बोलते हैं? आम, क्योंकि आम सबका प्यारा है। इसलिए वर्तमान समय में ये कुछ बातें हैं जो जमा करना है, और इसके लिए संकल्प समर्थ, इंद्रियों पर शासन, आत्माभिमानी स्थिति, जो पुरुषार्थ हमने यहाँ किया, और इसी से आज देखो बाबा ने, नहीं तो कहाँ आए थे, एकदम ना हिंदी भाषा जानते थे ना कुछ, लेकिन अभी बाबा ने, और मैं देखता कि यहाँ पांडवन तो बाबा ने इतना अच्छा रॉयल अभी बनाया, कितना बड़ा देखो, जैसे आप राजाओं को बैठने का जैसे स्थान बना दिया। तो इसलिए पढ़ाई भी हमें उसी क्वालिटी वाली करनी है एकदम। बाबा कहते हैं 1 घंटे की पढ़ाई, सवेरे सवेरे ये पढ़ाई हमें जितना पढ़ेंगे और सारा दिन फिर अटेंशन से पुरुषार्थ करेंगे, तब हमारा पद भी ऊंचा होगा। ठीक है, ओम शांति।